आपका वीडियो भी सुन रहा था, मैं देख रहा था। अभी मेरी मिस्टर मिस्त्री से बात हो रही थी गुजरात के, जी जो जी कि जी। बहुत बड़े जो है डिजिटल फील्ड में बहुत बड़ी अथॉरिटी हैं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, जिनको मैंने समझाया कि कैसे 2024 में सभी जी जी पार्टियों जी के सभी राजनेता हारेंगे, जी, चंद्रगुप्त कैसे बनेंगे पूरा चंद्रगुप्त सिस्टम। कैसे बनेंगे। जी 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 तो जब तक जो है, देखो, जी अब इन राजनेताओं से कुछ भी अपेक्षा करना जी मूर्खता है। जी देखो इन राजनेताओं ने, देखो, मैं इस बात को बहुत ज़ोर से मानता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू इस देश का प्रधानमंत्री बना, जी जी यही हमारी दुर्भाग्य की सबसे बड़ी शुरुआत है। जी और इसके बाद के राजनेता भी सभी स्वार्थी ही रहे। जी और उन्होंने, जो नेहरू ने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून और व्यवस्था थोपी हुई थी, आज जी हमने 75वीं वर्षगांठ भी मना ली, आज़ादी का अमृत जी जी महोत्सव भी जी मना लिया। किसी भी राजनेता ने बताया कि भाई साहब, आपके ऊपर अंग्रेजों के नियम कानून थोपे हैं, मैं आपको उनसे आज़ाद कर दूंगा? जी आज आप ये बताइए, एक छोटा सा पुलिस का कांस्टेबल या रेवेन्यू का पटवारी या किसी भी विभाग का कोई भी व्यक्ति किस जी तरीके से आपसे पेश आता है, उसके द्वारा गलत गलत निर्णय के लिए जो है आप मालूम नहीं कई कई वर्षों तक कई बार भुगतते रहते हैं, जी और ये व्यवस्था सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये जी राजनेताओं की चरण सेवक बनी हुई है। जी। आपको अब तक मैं कितना ये सम नहीं मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ आपका आइटम, मतलब एजेंडा तो सही है, तरीका भी सही है, लेकिन आप सब इसमें जोड़ते जा रहे हैं, सब लोग जोड़ते जा रहे हैं। आप कैसे चयन करेंगे कि आप चंद्रगुप्त जो सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ेगा वो चंद्रगुप्त बनेगा? वो तो आदमी ये सही है, ये कैसा बात है, जो सही है, क्यों? ये जी बात केवल मैं नहीं, आप सभी भी देख रहे हैं। जी जी देखिए, जी मैं आपको बताता हूँ। जी जी यदि आप जो है ट्रेंडिंग पे जाइए, ऊपर एक ऑप्शन है ट्रेंडिंग, राइट? जी जी तो जी जी। आप ट्रेंडिंग पे जाइए, जाइए अच्छा, जाइए, अभी जाइए आप। एक मिनट। हाँ, जिससे कि आपकी पूरी पूरी कोचिंग क्लास हो जाएगी ना ये। ट्रेंडिंग कहाँ से जाएंगे अभी ऊपर तो? ऊपर जो है बहुत सारा लिखा हुआ है, कमेटी, एडमिन पैनल। नहीं तो मैं पहले खोल लूँ उस ऐप को, तो खोल लूँ हाँ, पहले, और खोला नहीं है। ऐप को आप खोलिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जी, उसमें लिखा हुआ है पदाधिकारी लोकप्रिय फीचर्ड नए नहीं पोस्ट। नहीं 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 नहीं, ऊपर देखो, ऊपर आपको ट्रेंडिंग, गुड मॉर्निंग, ये सब कुछ दिख रहा है। जी ऊपर एक जी जी ट्रेंडिंग होगी, सबसे पैनल जो जो ऐप के ऊपर जो पैनल बनी हुई है ना बहुत सारी चीज़ों की, देखो, जिसमें शुरू में एक्चुअली में मैं, हमारा अलग होगा, आपका थोड़ा सा अलग होगा। पहले कम्युनिटी के बारे में है, फिर कमेटी के बारे में है, फिर ट्रेंडिंग, गुड मॉर्निंग, एडमिन पोस्ट वगैरह। हाँ, लोकप्रिय है, फिर गुड मॉर्निंग है, नए पोस्ट है। हाँ, उसमें ट्रेंडिंग नहीं दिख ट्रेंडिंग रहा भी है। होगी ना, या लोकप्रिय को ही शायद ट्रेंडिंग कहते होंगे। लोकप्रिय पे बटन ओके। दबाइए। हाँ, लोकप्रिय खोला मैंने। अच्छा, उसमें क्या आपको लोकप्रिय दबाया हुआ है। तो उसमें टॉप कंट्रीब्यूटर दिख रहे हैं क्या आपको? हाँ एक उसमें जो है ना 1 2 3 करके लिखा हुआ है कि किसको कितना मिल रहा है। सतीश नामदेव अभी 177 पॉइंट से सबसे आगे हैं। और हाँ, ये दिख रहा है, आज के सबसे ज्यादा योगदान देने वाले सदस्य। करेक्ट, तो उसमें अभी हाँ, 1 2 3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 1 2 3 नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं नहीं, उसमें फोटो दिख रहे होंगे। उसमें हाँ, फोटो के फोटो नीचे, दिख रहा है, हाँ ठीक फोटो है, के वन टू नीचे थ्री वन टू दिख रहा है। थ्री जी लिखा जी हुआ जी है। जी 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 नंबर 1 पे अभी सतीश नामदेव हैं, जिनके 177 पॉइंट हैं। जी 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 नंबर 2 पे युगान यादव हैं, जिनके अभी 156 पॉइंट हैं। जी 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 नंबर 3 पे संतोष ठाकुर हैं, जिनके 106 पॉइंट हैं। जी 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 अब इसी के नीचे की तरफ जो है आप व्यू ऑल है, आपके जी जी उसमें जी। अंग्रेजी में यहाँ व्यू ऑल आ रहा है। हाँ आपके जी जी आपके नीचे जो कुछ भी आ रहा है उसको दबा दीजिए आप। जी 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 ठीक है ना? दबा दिया जी आपने? जी जी। तो आप देख हाँ, रहे उसके होंगे फिर कि नीचे फिर लिस्ट आ गई है पूरी। पूरी आज इस समय तक कितने हैं। अब आप एक ऊपर देखिए, उसमें टुडे या आज लिखा होगा, लिखा है, जी जी जी। उस पर दबाइए जरा। अच्छा। दबाया आपने? जी जी। तो उसमें टुडे, दिस वीक, दिस मंथ और ऑल द टाइम लिखा हुआ आ रहा है। हाँ, लिखा आ रहा है वीकली, अच्छा, मंथली। अब उसमें ऑल द टाइम वाला, ऑल टाइम वाला जो है ना, उसको क्लिक कर दीजिए।
किया आपने? हाँ नहीं, वीकली नहीं वीकली नहीं, सबसे मंथली ऑल अभी द तक। टाइम, सबसे सबसे अभी तक का। अब ओके, उसमें अभी आपकी तक हिंदी का। में कुछ और कुछ लिखा होगा ना, क्योंकि हाँ हम नहीं, अंग्रेजी में अभी देख रहे तक हैं। आया था, अभी तक दबा दिया जी जी। तो उसमें आपको नंबर वन पे देखो, जो इसमें से चंद्रगुप्त की यात्रा पे निकल चुके हैं उनके नाम हटते जाते हैं, ठीक है ना? हाँ, वो पीयू सिंह है, 3,871 पॉइंट। नहीं नहीं, नंबर वन पे करुणापति है पांडे जी, जो कि इंस्पेक्टर हैं। उनके इस समय 9,606 हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। नंबर दो पे जो है शैलेंद्र कुमार, राज्य विशेष अधिकारी हैं, जिनके इस समय 7,455 पॉइंट हैं। नंबर तीन पे अच्छा पीयू अच्छा जी अच्छा। हैं, जो पीयू सिंह, जिनका 6,778 है। हाँ जी 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 अब जी आप इसको जी जी नीचे स्क्रॉल करिए तो आपको सभी के नंबर मालूम पड़ जाएंगे। जी 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 जी, राइट? समझ गया। ये जो है हर दिन एक सर्टिफिकेट जारी करता है कि आप नंबर 1 2 3 हैं। राइट? समझ गया। जिसका अच्छा काम होता है उसको बताता जाता है। और ये जैस पॉइंट्स मतलब किस बेस पे मिलते हैं, एक आदमी को जोड़ने एक पे एक कितना मिनट पॉइंट एक मिलता है? मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप एक काम करिए। अच्छा चलिए, अभी पहले इसको मैं समझाता हूँ, फिर वो भी समझाता हूँ। आपको सबसे नीचे अपनी प्रोफाइल दिख रही होगी, राजीव कुमार गुप्ता लिखा होगा। जी जी। उसको क्लिक करो जरा। हाँ जी, किया, 10 पॉइंट दिख रहे हैं। करेक्ट। अब जहां 10 पॉइंट दिख रहे हैं उसको क्लिक कर दीजिए। अच्छा। तो वो आपको पहला बता रहा है कि यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे। फिर वो कह रहा है यू विल गेट 5 प्रतिष्ठा पॉइंट व्हेन मेंबर्स ओपन कुटुंब ऐप फ्रॉम योर शेयर्ड पोस्ट। तो यदि आप पोस्ट शेयर करेंगे इसकी अपने किसी भी मेंबर को, और यदि वो उसको खोल लेगा तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। राइट? अच्छा तो अच्छा जितने लोग भी ऐसे मान लो 50 लोगों ने खोल लिया तो आपको 250 मिल जाएंगे, ठीक है ना? अच्छा अच्छा। फिर जो है कि जो आप अच्छी पोस्ट है, राइट, जो आपकी बेस्ट पोस्ट है, उसमें 5 पॉइंट मिलेंगे आपको। राइट? जी जी। तो अभी जैसे आप पोस्ट भेजेंगे तो अच्छी पोस्ट के लिए भी आपको नंबर है, प्रत्येक पोस्ट पे 5 पॉइंट है। फिर अच्छा जो आप वहां पे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहते हैं, जी। उस पे आपको जो है 1 नंबर मिलता है। राइट? अच्छा बल्कि 5 नंबर मिलते हैं शायद, उसमें भी 5 नंबर मिलते हैं। हाँ, अच्छा तो अच्छा वो अच्छा। आपको गुड मॉर्निंग पॉइंट आपको हैं, वो भी मिलेंगे। और फिर कुछ जो दूसरी कुछ एक्टिविटी है उसको अदर्स कहते हैं। यू कैन अर्न मोर प्रतिष्ठा पॉइंट बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द कम्युनिटी। तो जी कंट्रीब्यूटिंग को, जैसे हमने डोनेशन अभी खोला नहीं है, यदि आप डोनेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे तो उसके भी पॉइंट्स हैं इसमें। जी 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 क्लियर? तो जी जी इस तरीके से आपको समझ में आ गए प्रतिष्ठा पॉइंट कैसे मिलते हैं। जी जी जी, समझ गया समझ गया। जैसे इस समय मेरे प्रतिष्ठा पॉइंट जो है 71,367 है। जी और मैंने जो है 639 लोगों को जोड़ा है। पोस्ट को जी शेयर करने के लिए मुझे 2,571 पॉइंट मिले हैं। जी अच्छी जी पोस्ट लिखने के लिए मुझे 4,530 पॉइंट मिले हैं। गुड मॉर्निंग कहने के लिए मुझे 348 पॉइंट मिले हैं। और बाकी अदर एक्टिविटीज़ के लिए मुझे 18 पॉइंट मिले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जी जी जी। आज का मेरा एडिशन 260 है। राइट? अच्छा आज अच्छा मेरे अच्छा। द्वारा 2 लोगों को जोड़ा गया जिसके लिए मुझे 200 नंबर मिले हैं। जी जी मेरी जो पोस्ट शेयर करने पे जो है 3 लोगों ने उसे खोला है, इसलिए 15 नंबर मिले हैं। बेस्ट पोस्ट के जी लिए मुझे 40 नंबर मिले हैं। और गुड मॉर्निंग के लिए 5 नंबर मिले हैं। अदर कोई एक्टिविटी नहीं होने से 0 मिला है। तो आज हमें टोटल 260 पॉइंट मिले हैं। जी 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 ठीक है ना? जी। और यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं और आपको 100 पॉइंट मिलते हैं, और एक आध जो 2 4 5 तो आप किसी भी एक्टिविटी को करेंगे तो उस पर ही मिल जाएंगे आपको। जी तो जी। जैसे ही 100 से आप क्रॉस करेंगे, मतलब एक व्यक्ति को भी जोड़ेंगे, तो ऐप आपको प्रतिष्ठा सॉरी मोहल्ला अधिकारी घोषित कर देगा। हाँ राइट? नहीं, वो मैंने सुन लिया आपका उसमें, वीडियो में। वीडियो में सुना है। जी जी तो जी अब आप ये देखिए, ये अधिकारी से क्या फायदा है, पहले ये समझने की बहुत जरूरी है। ये सिर्फ आपको इस एहसास को दिलाने के लिए बनाया गया है कि आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। राइट? जी आप एक को जोड़ेंगे तो आपको मोहल्ला अधिकारी बना देगा, 3 को जोड़ेंगे तो टाउन अधिकारी बना देगा, 5 को जोड़ेंगे तो ब्लॉक अधिकारी बना देगा, 10 को जोड़ेंगे तो जिला अधिकारी बना देगा, जी 50 को जोड़ेंगे तो स्टेट अधिकारी बना देगा, और जी 100 को जोड़ेंगे तो आप नेशनल अधिकारी बन जाएंगे। और जी जैसे ही आप नेशनल अधिकारी बनेंगे, आप चंद्रगुप्त की यात्रा पे निकल गए हैं। जी।
अब चंद्रगुप्त वो है जो क्षेत्र में जिसके सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट है, जी। और इसके लिए एक राजनीतिक पार्टी का, गोपनीय पार्टी का गठन ऑलरेडी हो चुका है। वो रिकॉग्नाइज होके इस समय एकदम उनको रेडी हालत हाँ, में वो मैंने सुना। जी सुना जी है। और जी। उसका सिर्फ एक ही काम है कि जो ये चंद्रगुप्त होंगे उनके पास हाथ जोड़ के जाके टिकट देना, क्योंकि नहीं, मैं दूसरी चीज जानना चाह रहा हूँ। हाँ आखिर इसका आपने बिना क्रेडेंशियल जाने, बिना किसी को जाने, खाली जितने जितने हमें ज्यादा पॉइंट, क्रेडेंशियल क्यों जानना है? यदि कोई व्यक्ति जितने अच्छे ज्यादा काम, पॉइंट नहीं जिसने नहीं नहीं, कोई, मतलब देखिए देखिए देखिए, एक्यूमुलेट किए हैं, उसके बेस पे आप चंद्र को टिकट दे रहे हैं नहीं उसको नहीं नहीं नहीं, आपने ध्यान से नहीं सुना, उसमें भी बता देते इलेक्शन हैं। लड़ने देखो के जस्ट ए लिए मिनट, आप जस्ट ए उसको। मिनट, जस्ट ए मिनट, अब सुनो ध्यान से उस पॉइंट को। जी जी इस बात को सुन के आपको कुछ समझने का मौका मिलेगा, जी ठीक है ना? वो आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है ना? जी तो यदि एज्यूम करिए कि एक अपराधी, एक माफिया के, उसने जो बहुत सारे लोगों को जोड़ के उसको हाईएस्ट पॉइंट मिल गए, वो जी जी। चंद्रगुप्त बन गया, राइट? ठीक है। तो जैसे ही वो चंद्रगुप्त होगा तो उसको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म भरेगा, राइट? जी। पहले तो उसको बताया जाएगा कि साहब आप चंद्रगुप्त बन गए हैं, ये फॉर्म है हाँ, आपके नहीं लिए, नहीं, ठीक 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 ठीक। है ना? आपका तीन तीन जैस पेज का फॉर्म है सर। हाँ, तो जैसे ही वो फॉर्म भरेगा जी तो जी ये मालूम पड़ जाएगा कि इसमें गड़बड़ है, ठीक है ना? जी तब तक हमें गड़बड़ नहीं देखना है, राइट? जी। उस पॉइंट पे फिर हम कहेंगे कि आपकी देखो ये चीज गड़बड़ है। हाँ, इस इसलिए हम आपको ये नहीं टिकट नहीं दे नहीं रहे नहीं, हैं। ये नहीं कहेंगे, हम उससे कहेंगे कि आप अपराधी हैं, आपके जी खिलाफ 5 हत्या के अपराध हैं, इसके बावजूद भी आपने देश के लिए इतने बड़े काम में अपना योगदान दिया है, लिहाजा मैं आपको चंद्रगुप्त घोषित करता हूं और आपको सलाम करता हूं कि एक अपराधी देश के लिए इतनी बड़ी बात सोच सकता है। जी फिर दूसरे उसमें क्लॉज में कहा जाएगा कि चूंकि आप अपराधी हैं, लिहाजा आपको टिकट नहीं दिया जा सकता है, लेकिन मैं आपका इस बात के लिए सम्मान करना चाहूंगा, आपकी प्रशंसा करना चाहूंगा कि इस घटिया रिकॉर्ड के बावजूद भी आपने जो ना इतना बड़ा योगदान दिया, जो इस देश के विद्वान, खुदगर्ज, स्वार्थी लोग नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं और अपने छोटे से लाभ के लिए इन दुष्ट राजनेताओं के जो है चरण सेवक बने हुए हैं। हाँ, इस भाषा में लिखा जाएगा उसको, उसको उसको वो जो है ना फ्रेम करा के अपने घर में टांगेगा कि मैं चंद्रगुप्त बना था, अपराधी था, इसलिए टिकट नहीं मिला आपकी जो। फिर इसके बाद जो नंबर 2 पे होगा उसको टिकट मिल जाएगा। जी अभी इस शंका का समाधान हो गया। जी लेकिन ये तब तक नहीं देखेंगे जब तक वो चंद्रगुप्त बन नहीं जाएगा, जी क्योंकि यदि मान लो एक अपराधी भी है और अच्छे काम के लिए लोगों को जोड़ रहा है तो हमें उसे सलाम करना चाहिए ना। वो इन स्वार्थी लोगों को जो अपने लिए जी रहे हैं, जो रोज जो है ना इस व्यवस्था से जूते खा रहे हैं लेकिन नहीं लिख रहे हैं, जो है ना फालतू की जो है ना टीवी डिबेट में बैठ के जो है फालतू का ज्ञान बघाड़ते हैं और किसी के जो है ना माथे पे अपना पट्टा लगा के बैठते हैं, इतने निर्लज्ज हैं ये विद्वान लोग। तो इन विद्वान से तो वो जो बेचारा जो है ना अनपढ़, गंवार, लूला, लंगड़ा व्यक्ति जो है ना ज्यादा अच्छा है, जिसके पास खाने के लिए पेट में कुछ नहीं है, जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है, वो इन दुष्ट स्वार्थी खुदगर्जों से जो है ना ज्यादा बेहतर है। जी। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैं ठीक से। अच्छा, दूसरा ये जी, आपने कहा 100 करोड़ लोगों को जोड़ना है। ये तो बहुत ही आसान काम है। आज की डेट में 100 करोड़ लोगों के पास मोबाइल ही नहीं है। आप चिंता मत करो, क्राइम फ्री भारत पहुंचा देगा तब तक। आप चिंता मत करो, उसकी उसकी चिंता मत करो। देखो जी मैं आपको आपको समझाता हूं, राइट? जी जी देखिए ये बात समझा रहा है कि एक जो है मतलब आपको एक संकल्प लेना है, एक शपथ भरना है। वो आपने सुना क्या? हाँ, वो मैंने सुना 3 पेज का है आपका। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। जी जी तो उसको देखने की जरूरत है कि हम कैसे 10 होंगे, कैसे 20, कैसे 100 होंगे, जी 1000 होंगे, 10,000 होंगे, 100 करोड़ होंगे, ठीक है ना? जी जी और फिर हमने ये समझाने की कोशिश की है कि ये बहुत ही आसान है। तो जी। आपको ये समझ में आया कि ये बहुत ही आसान है? हाँ, नहीं, वो हम इस इंटरप्रिटेशन पे चल रहे हैं कि जिनको हमने बनाया वो भी 10-10 बना रहे हैं, या वो भी नहीं नहीं, उतना ही। मैं अभी एकदम अभी उल्टी बात समझा रहा हूं आपको। वो तो हो गया है प्रिजम्पशन, और वो चूंकि आपने उसको ऊर्जाकृत कर दिया, संकल्पित भी कर दिया, उससे जी जी शपथ जी पत्र भी भरवा लिया, तो अपन मानेंगे कि वो 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ेगा,
राइट? जी 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 ठीक है ना, ये तो परिकल्पना है, लेकिन अब हम जी यथार्थ पे जा रहे हैं कि जी ये 9 दिन का संकल्प है, यदि लोग बाग 10 लोगों को प्रतिदिन जोड़ते हैं तो, राइट? जी जी तो जी जो व्यक्ति 9वें दिन जुड़ेगा उसकी संख्या 90 करोड़ होगी। कितनी होगी? जी 90 करोड़। और चूंकि 9वें दिन संकल्प भी पूरा हो जा रहा है और आप 100 करोड़ भी हो जा रहे हैं, तो इन 90 करोड़ लोगों को एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। इसका मतलब है कि यदि इस व्यवस्था में यदि 90 करोड़ लोग खुद अपने आप को अकेला जोड़ लेते हैं, तो 90 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। उन्हें 90 लोगों को जोड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने आप को जोड़ लिया, इतने मात्र से 90 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? हाँ नहीं वो तो वो नहीं चेन नहीं, ये नहीं रिएक्शन नहीं है नहीं, सर। वो नहीं। आप ये बात आपको समझ में आई क्या कि 9वें जी दिन जो है 9 करोड़ लोग 10-10 को जोड़ के 90 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे। यदि प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ने का 9 दिन का संकल्प सभी लोग अपना शक्ति से, जैसा कहा गया है वैसा करते हैं, तो जी 9वें दिन जो है 90 करोड़ लोग जुड़ेंगे और 9 करोड़ लोगों के द्वारा जोड़े जाएंगे। तो ये 90 करोड़ लोग, चूंकि 9वें दिन आप 100 करोड़ हो गए और संकल्प पूरा हो गया, 37 करोड़ को जोड़ना नहीं है, क्योंकि वो विद्वान खुदगर्ज स्वार्थी हैं, इन राजनेताओं के चरण सेवक हैं, ये नहीं पत्थर वो हैं। ठीक है सर। ठीक है ना? अभी नहीं, तक टोटल कितने मेंबर बने हम अरे लोग? आप चिंता मत करो, आपने अपना काम करने की बात करो, आप बाकी तो मेंबर अपने आप बनते जाएंगे। नौ देखिए, यदि आप अपना संकल्प पूरा कर देंगे तो 9 दिन में 90 करोड़ 100 करोड़ हो जाएंगे। आप अपने देखिए, इसलिए दूसरों के ऊपर बात नहीं करना, अपने पे फोकस करना है। और फायदा भी खुद को है, आपको बिना मांगे टिकट मिल जाएगा, आपको नहीं यार वो तो बिना जो खैर है ना, ठीक है, बिना प्रचार के आप इंटरेस्ट जीत की बात जाएंगे। है। हैं? जो लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो वो पॉलिटिक्स से फील्ड में आए। मतलब नहीं है। आपको जूते खाने में इंटरेस्ट है, या अपनी जो है ना इकोसिस्टम को बदलने में इंटरेस्ट है? जो नियम कानून आपके ऊपर थुपे हुए हैं उनको बदलने में तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ नहीं ठीक है, सड़े गिल्ले नियम बदले जाने चाहिए। तो ये ऐसे तो नहीं बदलेंगे। ये दुष्ट राजनेता जो अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, जो 75 साल तक आपको मूर्ख बनाए हैं, जिसमें कि अभी जो पार्लियामेंट चल रहा है जिसमें 42% क्रिमिनल्स हैं, जिसमें 29% तो जघन्य अपराध के अपराधी हैं, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग एंड बलात्कार। ये आपके लिए अच्छा कानून क्यों लाएंगे? आपको मालूम है अभी 2022 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है, उसमें 403 सदस्यों की विधानसभा है, जिसमें यहाँ तो 205 काफी अपराधी हैं। क्रिमिनल्स है, ऐसा नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, उसमें 205 अपराधी हैं उनके अपने एफिडेविट और डिक्लेरेशन के हिसाब से, जी विच मेक्स इट 51%। इट मीन्स उत्तर प्रदेश इज बीइंग रन बाय द क्रिमिनल्स। ये तो फैक्ट है, और ये फैक्ट मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो उन्होंने एफिडेविट में इलेक्शन कमीशन में लिखा है कि मैं क्रिमिनल हूं, मेरा ये आपराधिक रिकॉर्ड है। मैं उनके नहीं एफिडेविट की वो बात कर सब रहा हूं, तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा वो हूं। तो आपकी बात मैंने मान ली जया जी, तो लेकिन मैं जिनको ये कह आप टिकट नहीं। आपने जिनको टिकट दिया वो बंदा जीतेगा कैसे? उसको वोट देने वाले लोग भी तो ओ, चाहिए। ये जो मिशन के जो लोग हैं, जो सदस्य बन रहे हैं, जो 100 करोड़ हैं, ये थाली बजाकर दीपक जलाकर जो है अपने चंद्रगुप्त के फेवर में संकल्प लेंगे। देखिए ये 100 करोड़ लोग जो हैं, ये इन्हें जिताएंगे, और ये राजनेताओं से मोल भाव करके उन्हें लूटेंगे भी, क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन का आदेश है इन गरीब सदस्यों को कि राजनेताओं को इस बार लूट लेना है। ये आपको 1,000 2,000 देते हैं, तो उनसे कहिए कम से कम 20,000 30,000 दो, तब सोचेंगे। यदि वो आपको एक साड़ी देते हैं तो कहो 6 साड़ी दो। यदि वो दारू की एक बोतल बांटने आते हैं तो 20 20 जो है ना, एक एक क्रेट बोतल लो, एक क्रेट लो उनसे। क्योंकि इस क्योंकि इस सोच के पीछे इन राजनेताओं ने जो भ्रष्टाचार करके पैसा इकट्ठा किया है, 2024 में क्राइम फ्री भारत के गरीब सदस्य उसको लूट लेंगे। और इसके बाद ये बाहुबली हमारे सदस्यों को तंग ना करें, इसके लिए शपथ लेते ही एक ऑर्डिनेंस आएगा जो इसको अपराध घोषित करेगा और इनको जेल में सड़ा देंगे। पूरी स्ट्रेटेजी है। हाँ नहीं बड़ा कठिन टास्क है। बहुत सरल काम है। 90 करोड़ लोग सिर्फ अकेले अपने आप को जोड़ लें तो सब पूरा हो जाता है। आप 75 साल से जूते खा रहे हैं, लातें खा रहे हैं, आपकी पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही है, आपके ऊपर झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं, आपके यहाँ जो है ना बाहुबली आपकी ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं, ये सब आप सह रहे हैं। इसमें जो है ना बिना इकोसिस्टम, बिना जिसमें 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है आपको? आपके 5 पैसे खर्च हो रहे हैं क्या? आपने जुड़ गए हैं, आपसे किसी ने 5 पैसे लिए?
आपने कोई हाँ नियम नहीं तोड़ा? ठीक नहीं, है। आपने कोई नियम तोड़ा? ना ना ना, नियम नहीं थोड़ा, मतलब ये ऑप्टिमिस्टिक होके चल रहे हैं कि जितने हम लोग ये कह हमारे रहे हैं, मेंबर बनते जा रहे आप हैं ऑप्टिमिस्टिक से वो छोड़ दो, सब हम आप, ही को वोट देंगे। अरे आप अपने ऑप्टिमिस्टिक से छोड़ दीजिए। जो मेरे कारण टिकट पाएगा, जो ऑलरेडी 21 सिद्धांत के तहत काम करेगा, और जो जिसको जो है ना सब कुछ मिलेगा, गरीब व्यक्ति को, इनको राजनेताओं को लूटने का मौका मिलेगा और उन्हें जेल में सड़ाने का मौका मिलेगा, और उनका इकोसिस्टम बदल जाएगा, उनकी सुनवाई होगी, वो गरीब गरीब नहीं रह जाएगा। तो भैया ऐसा फ्री में कहाँ मिल रहा है? ये दुष्ट नेताओं ने तो आज तक नहीं किया 75 सालों में। क्या दिया है इन्होंने आपको? इन्होंने तो, ये तो अपने कार्यकर्ताओं के सगे नहीं हुए। आप हाँ बत, नहीं वो तो एक सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है, वो तो उसका। तो भैया सिस्टम बिगड़ा है, कह के काम चल गया। 75 साल तक लाते जूते खाने के बाद कोई बदलाव का एक मैथिली सिस्टम लेके आए हैं, तो वो समझ में नहीं आ रहा है, जिसमें आपका कुछ नहीं जा रहा है। आप अपना काम करिए, आपको दूसरे से क्या लेना देना है? आप चंद्रगुप्त जी बनिए। ठीक 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 नहीं, ठीक। आप ये बताइए, आपको 5 पैसे जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, आप कोई नियम जागरूकता ही कानून बात तोड़ रहे हैं क्या? आप नियम कानून नहीं तोड़ रहे हैं, इसी बहाने अपने लोगों से बात करेंगे तो आपके नेटवर्क में मधुरता आएगी। आपके हाथ का है। क्या जा रहा है? और ठेका किसी दूसरे ने रखा रखा है। चाणक्य मैथिली रणकूट बन गए हैं, जो नियम कानून के ड्राफ्ट, टेक्नोलॉजी, सब चीज़ें लगे उसको ग्राउंड पे उतार देंगे। मैथिली रणकूट को तो इस बात का भी एहसास है कि ये सब दुष्ट राजनेता जो अपनी सैलरी वैलरी बढ़ाते हैं, सब एक एक एकजुट हो जाते हैं। जैसे ही क्राइम फ्री भारत मिशन 2024 में सत्ता में आएगा, ये सब दुष्ट राजनेता राज्यसभा में गैंग अप हो जाएंगे। ये हमको एक भी नियम कानून नहीं बनाने देंगे। लिहाजा आने वाले 4 साल तक, 2024 से 2028 तक, ये देश ऑर्डिनेंस के सहारे चलाया जाएगा, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त को ऑर्डिनेंस घोषित करने का आदेश होगा, का अधिकार होगा। हमने तो उस हद तक सोच के रखा है। मैं तो कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति मुझसे इस बारे में संवाद कर ले। 2024 में जब लोगों को विश्वास हो जाएगा, ये दुष्ट राजनेता, एक भी राजनेता नहीं जीतेगा। एक बार लोगों में समझ तो जारी हो जाए, जब आपको 5 पैसे नहीं जा रहे हैं, आपका पूरा इकोसिस्टम मिल रहा, बदल जा रहा है, आपके 21 जो है लक्ष्य पूरे हो रहे हैं, जी जी। आपके ऊपर अंग्रेजों के बने हुए नियम कानून हट जाएंगे, आपकी व्यवस्था अकाउंटेबल हो जाएगी। गलत निर्णय लेगी तो उसे कंपनसेशन देना होगा दंड के साथ साथ। जहां पे जो है आपको 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत मिलेगा। यदि जज गलत निर्णय लेगा तो उसे अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा, और यदि वो जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएगा तो क्राइम फ्री भारत मिशन उसके ऊपर महाअभियोग लगा के उसे जज के पद से हटा देगा और उसे कंपनसेशन देने के लिए बाध्य कर देगा। तो बाकी व्यवस्था को तो छोड़ दीजिए, जज को न्याय देना पड़ेगा। आज घूस लेके गलत निर्णय देते हैं। जी जी जी। तो ये कितनी सारी चीजें एक साथ मिल रही। हम तो कह रहे हैं 5 साल बाद जो है केवल अपराध करने का ऑप्शन नहीं रहेगा, केवल भ्रष्टाचार ही करने का ऑप्शन नहीं रहेगा, बल्कि मैं तो कह रहा हूं भारत में गरीब बने रहने का ऑप्शन भी नहीं रहेगा। भारत का हर नागरिक समृद्ध बना दिया जाएगा। इतने इतने पावरफुल कोई, और कोई भी संवाद कर ले मुझसे, कैसे करूंगा मैं, मेरे पास सब स्ट्रेटेजी है। हाँ नहीं नहीं, बट निजोल आपने डीपली प्लान बना रखा होगा, नहीं, सब अब सोच इतनी रखा होगा। इतना डीपली और क्या हो सकता है कि मुझे इस बात का एहसास है कि 4 साल तक ये दुष्ट राजनेता गैंगअप हो जाएंगे। हम राज्यसभा में एक भी एक्ट को पारित नहीं कर पाएंगे। लिहाजा सबके जो है ना ऑर्डिनेंस रेडी रखे गए हैं, वो सब घोषित करके इकोसिस्टम तो पहले 3 महीने में बदल दिया जाएगा। इससे ज़्यादा अब आप नहीं सोच रहे हैं। देखिए, उसने ये सोच कर रखा है कि दुष्ट नेता पैसे बांट के, दारू बांट के, साड़ी बांट के जीतते हैं, तो हमने नेता लूटो अभियान चला दिया। हाँ कि हाँ सही कह रहे हैं आप। तो अब ये जो 5 इलेक्शन में जितना पैसा इन्हें खर्च नहीं करना पड़ता था, ये इनको एक इलेक्शन में लुट जाएंगे, और ऊपर से जेल और चले जाएंगे। और ये नेता तो बहुत दुष्ट है ना, जिनके कारण नेता बने उन्हीं के साथ विश्वासघात करते हैं। हाँ नहीं नहीं खैर, ये तो है ही, वो तो। तो ये सब कुछ है, और फिर इसके बावजूद भी बिना खर्च में सब कुछ हो जा रहा है, फिर भी जो है ना। लोग नहीं जुड़ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, लोग जुड़ रहे हैं, लोगों पे ज्ञान बढ़ रहा है। जी जी। आप एक दिन में लाखों लोग जुड़ेंगे, आप तो कह रहे हैं एक दो। अभी देखो, दूध के जला छाछ को फूक फूक के पीता है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है।
राइट? उससे विश्वास ही नहीं होता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, राइट? हाँ, आप बिल्कुल सही धीरे कह रहे धीरे सुन के जब उसको, जैसे बहुत सारे संवाद हैं, जैसे जो अपन अभी संवाद कर रहे हैं, ये भी अपलोड हो जाएगा, राइट? तो हैं। लोग अच्छा बाग अच्छा। इसे सुनेंगे, लोग बाग इसे सुनेंगे तो आपका तर्क और हमारा तर्क दोनों सुनेंगे, धीरे धीरे उनको लगेगा हाँ बात तो मुद्दे की कह रहे हैं। जी तो उसी चीज को यदि 1000 बार 1000 तरीके से समझाया जाएगा और आपके जेब से 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, तो भाई साहब जुड़ने में क्या दिक्कत है? भाई हाँ, ज्यादा से नहीं नहीं, ज्यादा क्या सही कह होगा? रहे हो, सही कह रहे कुछ परिवर्तन नहीं आएगा, चलो मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। तो आपकी जेब का क्या गया? हो। हाँ, नहीं कम नहीं, से कम सही दो कह साल आप इस आशा में तो रहेंगे कि चीजें बदल जाएंगी, रहे। जी जी हैं? जी। हाँ, नहीं सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। आप ये बताइए, ये नहीं, लोग, अच्छा पॉजिटिव तो सोचना ही चाहिए, अच्छी सोच, अच्छे उसका हम ये कह रहे तो हैं कि करना ही अच्छा चाहिए। देखो, इसको सोच के आपको कितना फायदा होगा? जी आप अपने लोगों से बात करेंगे तो आपके जो है ना अपने नेटवर्क में मधुरता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जी जी आप जी। अपने फैमिली के लोगों से बात करेंगे, उनको समझाएंगे, आप जो है ना अपने मित्रों से बात करेंगे, अपने रिश्तेदारों से बात करेंगे, जिनसे आप, जब तक आपका स्वार्थ ना हो तब तक आप बात नहीं कर पाते हैं, जब तक उसे शादी में इनवाइट ना करना हो तब तक बात नहीं कर पाते हैं, उससे आप इसी बहाने बात सही कह करेंगे, रहे हैं आप, सही कह रहे हैं? हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपकी कम से कम नेटवर्क में मधुरता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाँ, नहीं नहीं, सही बात और है। जब पूरी स्ट्रेटेजी बता दी है कि ये नेता आपके साथ मक्कारी नहीं कर पाएंगे, बाहुबली जेल में सड़ जाएंगे, अब आपके आदित्यनाथ योगी जी बुलडोजर तो चला रहे हैं, लेकिन बुलडोजर चलाने का कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? नहीं, आप मुझे बताइए, देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने आदित्यनाथ योगी जी को बुलडोजर चलाने का कानून बनाने का हक दिया है कि नहीं दिया है? हाँ। हाँ, नहीं बिल्कुल दिया है, कानून तो बनाया जा सकता है तो कि फिर कोई। क्यों नहीं बना रहे हैं? आप मुझे बताइए क्यों नहीं बना रहे हैं? जानते हो क्यों मैंने नहीं बना इतना रहे हैं? नहीं मैं बता सोचा। देता हूँ। जी। क्योंकि फिर वो बुलडोजर सभी की तरफ समान रूप से चलेगा। अभी जो है ना बुलडोजर वहां चल रहा है जहां आदित्यनाथ ही उंगली दिखा रहे हैं। 80% भाजपा के लोगों के ऊपर बुलडोजर चल जाएगा, इसलिए नहीं बना रहे हैं नियम। समझ गए ना, ये रीजन है। समझ गया, समझ गया, समझ गया। नहीं तो आप ये बताइए ना, जिस जो एसपी और कलेक्टर आपके दबाव में आपकी बात मान रहा है, कल कोर्ट उसे जेल भेजेगी तो कौन बचाएगा उसे? नहीं, आप मुझे बताइए ना, आप क्यों नहीं बना रहे हैं हाँ, कानून? नहीं सही बात है, सही कह रहे हो। आप जो है ना कानून के निर्माता हैं, आप कानून बनाइए। राजनेताओं का काम जो है ना रोड पे खड़े होकर जो है ना कलेक्टरगिरी और एसपीगिरी करना थोड़ी होता है। जी। ये तो दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण है। जो काम है वो करना नहीं है, बाकी अपनी दादागिरी करना है। नहीं तो ये दादागिरी इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि जितने भी बदमाश गुंडे लफंगे हैं वो उससे चिपकते हैं जहां पे जो है ना सत्ता होती है। तो आज हाँ, नहीं वो भाजपा से तो है चिपके ही हैं, कल जो है ना दूसरी पार्टी आ जाएगी तो उससे चिपक जाएंगे, कल वो क्राइम फ्री हाँ भारत मिशन से भी चिपकने की कोशिश करेंगे, आप ये मत हाँ, सोचिए। सही कह रहे हो, वो तो सही वहां कह रहे चिपकेंगे अपने लाभ के लिए। हो। जी तो जी वो इन इन वो जो है ना इनके इनको फंड भी देते हैं, सब कुछ भी देते हैं कि हमको प्रोटेक्शन मिल जाए, जी जी। राइट? और इन्हें अपने लोगों को प्रोटेक्शन देना है। नहीं तो मैं कह रहा हूं ना आदित्यनाथ योगी जी एक वो बनाए। अच्छा ये बताइए, ज्ञानवापी मस्जिद में आप देखिए बनारस में, वो जी। नंदी बाबा जो है वो मस्जिद की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं और वहां पे हाँ, शंकर जी क्लियर भी मिल गए इंडिकेशन हैं। है कि वहाँ हमारा मंदिर था। मैं ये कह रहा हूं, जो घृणित कानून बना है वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991, वो उसका ओरिजिनल स्वरूप जानने की इजाजत नहीं देता है। वो मार्गदर्शी सिद्धांत देता है 15 अगस्त 1947 को जो स्थान जिस धर्म की पूजा स्थल के बतौर यूज हो रहा होगा उसी तरीके से यूज होगा। उसमें जी केवल जी। एक एक्सेप्शन दिया गया है, राम जन्मभूमि। फिर उसने ये भी कहा है कि 1947 से लेके जी। 1991 के बीच में जितने भी अच्छा। केसेस जो है ना जिस भी कोर्ट में चल रहे हैं उसको इसी न्यायाधीश जो है ना मार्गदर्शी सिद्धांत के तहत फाइल कर दिया जाए या निपटा दिया जाए कि 15 अगस्त 1947 को वो स्थान किस धर्म के लिए यूज हो रहा है। तो मिस्टर अच्छा राजीव, अच्छा। मैं अब आपसे पूछ रहा हूं कि जो ज्ञान वापी मस्जिद है 15 अगस्त 1947 के रूप में मस्जिद के रूप में स्थापित थी या नहीं थी? हाँ, बिल्कुल थी। तो फिर जो है ना जिला मजिस्ट्रेट उसके किस ओरिजिनल स्वरूप को और किस अधिकार के तहत जो है ना जांच करा रहे हैं? द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट इज एब्सोल्युटली इलीगल। चूंकि सबको सूट कर रहा है तो हम लोग सब लोग ताली बजा रहे हैं। उससे आसान ऑप्शन था कि माननीय नरेंद्र मोदी की
अभी लोकसभा सभा में भी मेजोरिटी है और राज्यसभा में भी मेजोरिटी है। नरसिम्हा राव जिसने सरकार ने ये कानून बनाया था, वो तो लूली उनका लंगड़ी कॉलिशन गवर्नमेंट थी। हाँ तो कानूनी बनना 56 है। इंच के नरेंद्र मोदी जी सिर्फ हाँ की जीत हुई और ना की हार कह के उसे रिपील क्यों नहीं कर देते हैं? इतना 5 मिनट नहीं लगेंगे। हाँ। कितने दुष्ट हैं ये राजनेता, क्यों नहीं कर रहे हैं बताइए मुझे। नहीं, मुझे बताइए क्यों नहीं कर रहे हैं। हमने भाजपा के लोग पीआईएल लगा रहे हैं, हमने नरेंद्र मोदी को पीआईएल लगवाने के लिए जो है ना प्रधानमंत्री बनाया है कि कानून बनाने के लिए बनाया है? संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध ढेर सारे कानून बने हैं, क्यों नरेंद्र मोदी जी जो है रिपील नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? उनकी अपनी मर्जी है। इस देश की जनता बुद्धू है, नालायक है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ सही कह रहे हैं आप, इतना नहीं सोच पा रहे हैं, नहीं सोचते हैं। आप ये सोचिए, सब कुछ गलत हो रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है, चूतिया बना रहे हैं सबको सब। अरे भाई, आप छोटा सा काम कर दीजिए, बर्से पुलिस एक्ट 1991 को जो ना आप खत्म कर दीजिए। संविधान की व्यवस्था के विपरीत जो है, आप ये बताइए, माइनॉरिटी कमीशन बनाया है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनाई है। संविधान ने कहा है यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस और रिलीजन। आपने जो है ना रिजर्वेशन कर दिया उसी बेसिस पे। कैसे कर दिया आपने? डिस्पाइट द प्रोविजन फ्रॉम द संविधान। दुष्टता की हद है, क्योंकि हमें वोट मिलना चाहिए। आप बताइए, वक्फ बोर्ड जो है, एक्ट जो है, इट इज ए ग्रॉस वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वक्फ बोर्ड जो इतनी संपत्ति इकट्ठी करता जा रहा है या उसने कर लिया है, उसको पहले तो मैं ये कह रहा हूं, वो एक्ट जो है संविधान की व्यवस्था के विपरीत है, उसे डिमोलिश करिए। नहीं तो हाँ, सभी वो नहीं तो सभी धर्मों के लिए आइडेंटिकल एक्ट बना दीजिए। हाँ सही कह रहे हैं आप। सभी लोग तो फिर माननीय नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना कर क्या रहा है, ये तो बताओ मुझे। और क्यों नहीं कर रहा है ये भी बताओ मुझे। ये 56 इंच का सीना भाषण देने के लिए है या पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के जो ना नियम कानून बनाने के लिए है? मिस्टर राजीव, मैं आपसे पूछता हूं, जब जवाहरलाल नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद के ऊपर दबाव बनाकर असंवैधानिक नोटिफिकेशन आर्टिकल 351 के 35A का किया है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या देश के संविधान ने राष्ट्रपति को ये ताकत दी है कि वो कोई आर्टिकल पैदा कर दे? नहीं। जब ये ताकत ही नहीं दी है तो आर्टिकल 35A बिना पार्लियामेंट में जाए, बिना संविधान के संशोधन के कैसे पैदा हो गया? नहीं, वो तो गलत हुआ था। तो फिर जब आपने 2019 में उसे हटाया, तो क्या आपने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने ये असंवैधानिक कृत्य किया था, मैं जवाहरलाल नेहरू की भर्त्सना करता हूं? कहा? क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा, ये बताइए ना मुझे आप। ये जो ये तो पेपरों में आया, आपको ये मालूम है, एक चीज और बता दूं तुम्हें, एक चीज आपको जवाहरलाल मालूम, नेहरू। एक चीज और बता दूं मैं आपको। 2014 में एक पीआईएल लगी थी सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा। और उसका मजनून यही था कि चूंकि 35A जो है पार्लियामेंट ने पारित नहीं किया है, तो और देश के संविधान ने प्रेसिडेंट को बाय नोटिफिकेशन कोई आर्टिकल जो है ना संविधान में घुसेड़ने का अधिकार ही नहीं दिया है, लिहाजा आर्टिकल 35A असंवैधानिक है। ये दूध पीता बच्चा बता देगा। तो ये विद्वान जज जो है सुप्रीम कोर्ट के, इनको अकल नहीं थी क्या? ये 5 साल तक उस पर बैठे रहे, और 2019 में जब मोदी ने उसे रिपील किया, हटा दिया, तो मोदी जी ने भी देश को नहीं कहा कि जवाहरलाल नेहरू की ये धृष्टता थी, असंवैधानिक एक्ट था, मैं जो है ना जवाहरलाल नेहरू की भर्त्सना करता हूं, मैं कांग्रेस की भर्त्सना करता हूं, इस शब्दों में कह के उन्होंने पॉलिटिकल एडवांटेज क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? देंगे जवाब माननीय नरेंद्र मोदी जी? क्यों नहीं लिया, इसका रीजन क्या है? कुछ नहीं है, कोई उससे कोई अपीज वो ना हो जाए, कुछ नाराज ना हो जाए, ये ना हो जाए। ये तो छोटे चरित्र के लोग हैं, कोई बहुत महान लोग थोड़ी हैं। इनको तो महिमा मंडित कर दिया गया है, अदरवाइज बहुत ही छोटे चरित्र के डरे हुए डरपोक लोग हैं, जो अप्रत्याशित भय से डरते हैं, जिनको ये कहते लज्जा नहीं आती है कि ये मुझे नोच के खा जाएंगे। ये देश के प्रधानमंत्री जिसको एसपीजी की सुरक्षा मिली है, इससे बड़ी सुरक्षा किसी को नहीं होती है। उस देश के प्रधानमंत्री को अपने मुंह से इतनी घटिया बात कहना कि जो है ना ये लोग मुझे नोच के खा जाएंगे, मुझे जीने नहीं देंगे, क्या इस देश के लिए शर्मनाक बात नहीं है? क्या मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए लज्जित नहीं होना चाहिए, इतनी घटिया बात कहने के लिए?
यदि देश का प्रधानमंत्री किसी से डरा हुआ है तो देश का आम नागरिक जिसकी कोई सुरक्षा नहीं है वो कहां जाएगा? ये लज्जा का सही विषय बात। नहीं है क्या? हाँ नहीं, सही कह रहे हैं। ये लज्जा का विषय है, सही नहीं है, लज्जा का विषय है। ये लोग राजनीतिक लाभ के लिए किसी हद तक गिर के कोई भी ड्रामा नाटक कर सकते हैं। ये सब नाटककार हैं, ये सब अपराधी हैं, ये सब तुच्छ चरित्र के लोग हैं। ये रोज पाप करते हैं, इनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब इनके जो है ना पाप का घड़ा फूटने वाला है। 2024 में मैथिली शरण गुप्त का ये अनाउंसमेंट है कि क्राइम फ्री भारत मिशन जो है सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को हराएगा। ये फिगर जो है 543 तक पहुंच सकता है। थोड़ा सा राजीव गुप्ता जैसे लोग जो है अंदर से जो है जुट जाएं और अपने आप को चंद्रगुप्त बनाने की राह पे निकल जाएं तो बिना खर्च किए, और इनको हराने वाले लोग जो है ना झुग्गी में बैठा व्यक्ति हो सकता है, कोई भी जो चंद्रगुप्त बनेगा वो होगा। जी। मतलब जैसे जो है ना दिग्विजय सिंह को साध्वी जी ने हराया यहाँ पे, जिनके कोई कोई वो नहीं था, वो उसने हरा दिया 3 लाख वोट से। ऐसे ये दिग्गज लोग जो है नॉन जो है ना रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज व्यक्ति हराएंगे, इनकी जमानतें जब्त होंगी। ये मैथिली शरण गुप्त की घोषणा है। आप मेरी बात से सहमत हैं? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, सहमत है इसमें कुछ जैसा कमी कि हो आप। लोचा हो तो बताइए साहब, ये कैसे होगा तो मैं आपको जवाब दूंगा। मैंने तो पूरी रणनीति बना के रखी है, मैंने तो नियम कानून टेक्नोलॉजी बना के रखी है। मुझे मालूम है इस देश का डीएनए खराब कर दिया गया है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके ऑप्शन क्लोज कर जाएंगे। हम कह रहे हैं 5 साल के अंदर, 2024 से 5 साल के अंदर भारत में अपराध करने का ऑप्शन खत्म कर दिया जाएगा। एंड बाय मेकिंग यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी। 7-15 दिन के अंदर क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश करेगा, और 3 दिन से 30 दिन के अंदर बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से न्याय कर दिया जाएगा। 3 दिन से 30 दिन के अंदर, और अधिकांश केसेस में तो 3 दिन में न्याय होगा। अपराधी जेल में सड़ेंगे, और जेल मैनुअल बदल दिया जाएगा तो वहां फ्री में खाना नहीं मिलने वाला होगा, वहां भी श्रम करोगे तब खाना मिलेगा। अब तो जेलें नए सिरे से बड़ी बड़ी बनानी पड़ेंगी। और नहीं 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 नहीं, ओपन जेल होंगी, तुम कहीं जा ही नहीं सकते हो, भागने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। जी। नहीं तो ये नियम नहीं बनाएंगे तो आदित्यनाथ योगी जी तो हम बना देंगे 2024 में ना, बुलडोजर चलाने का, गोली मारने का। वो आज भी आपको है। आपको मालूम है आप 7 परिस्थितियों में किसी की मौत कारित कर सकते हैं और आपने कोई हत्या नहीं की है। आपको मालूम है कि भारत का हर नागरिक पुलिस ऑफिसर है। डू यू नो दिस फैक्ट? आपको ये मालूम है कि आपको जो है गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त है? डू यू नो यू कैन अरेस्ट ए पर्सन इवन इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस? यदि अच्छा। आपके आंखों के सामने कोई संज्ञेय अपराध घटित हो रहा है या कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो इन 2 परिस्थितियों में आप, पुलिस वहां खड़ी होगी तब भी आप गिरफ्तार कर सकते हैं, और पुलिस उसे अरेस्ट नहीं करेगी, उसे पुलिस री अरेस्ट करेगी। और यदि मौके पे पुलिस नहीं है तो आप उसे थाने ले जाइए और थाने वाला उसे री अरेस्ट करेगा। और ये अधिकार आपको सेक्शन 43 सीआरपीसी में दिया गया है। गूगल सब किसी के पास है, तो सेक्शन 43 सीआरपीसी को जो है ना जरा देखिए, गूगल देवी से कहिए कि मुझे सेक्शन 43 दिखाया जाए। वो आपको बताएंगे प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी और उसकी प्रक्रिया। सर। तो भारत का हर नागरिक पुलिस अधिकारी है। इन दुष्ट राजनेताओं ने उसे तैयार नहीं किया है। देश के हर व्यक्ति को जो है ना ट्रेनिंग मिलना चाहिए, हथियार की ट्रेनिंग भी मिलना चाहिए, फिर कोई किसी की हत्या नहीं कर पाएगा, कोई किसी की मक्कारी नहीं कर पाएगा। ये लचर व्यवस्था रखने के लिए ये दुष्ट राजनेता जिम्मेवार हैं जो स्वयं अपराधी हैं। अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है, इनका हारना सुनिश्चित है। आपको आपको कुछ जोश वोश आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी। नहीं नहीं, जोश आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरी बात सुन के? नहीं, पहले तो मोटिवेट होनी तो जरूरी है सबसे पहले तो वो ऊर्जा, इसलिए इसको कहा गया है कि ऊर्जाकृत करना, संकल्पित करना, शपथ लेना, ये 3 प्रक्रियाएं हैं। जी जी। आप ढेर सारे वीडियो, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है क्या?
नहीं, सब्सक्राइब तो भी नहीं किया मैंने, हाँ, तो देख आप रहा था यूट्यूब 3-4 चैनल चीज़। पे, यूट्यूब पे जाइए, क्राइम फ्री भारत लिखिए, उसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके शपथ में है कि हम हर दिन एक वीडियो देखेंगे और अपनी ऊर्जा हाँ, को आपका है, उत्तरोत्तर हाँ, बढ़ाएंगे, है। शपथ में था डेली एक देखेंगे। हाँ, डेली एक वीडियो देखेंगे, इसका शपथ भी है। और जी उसके जी पीछे रीज़न है, जिससे कि जो बाहर की परिस्थितियाँ जो आपकी एनर्जी को हरास ना कर सकें, आपकी एनर्जी उत्तरोत्तर बढ़ती जाए, डे बाय डे इट शुड इंक्रीज। जी जी जी। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। नहीं, आपको मेरी बात में कहीं लोचा कोई गलत बात दिख रही है तो आपको पूरा नहीं नहीं, हक है। गलत बात नहीं दिख रही, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो और मुफ्त में मिल रही है, कुछ कष्ट नहीं उठाना पड़ रहा है, ना चक्का जाम करना है, ना घेराव करना पड़ रहा है, ना जुलूस निकालना पड़ रहा है, ना अन्ना हजारे जैसा जो है ना दिल्ली जाके, ना बाबा रामदेव को जो है ना सलवार कुर्ता पहन के वहाँ से भागना पड़ रहा है, हाँ? जी जी जब जी। आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है और अपने लोगों से बात करोगे तो आपके नेटवर्क की मिठास बढ़ेगी। फिर आपको शादी के समय अकेले बात करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, मिठास ऑलरेडी वहाँ रहेगी, हाँ? जी जी नहीं, जी। अब मुझे मेरी बात में कुछ आपको लोचा दिख रहा हो तो बताओ। नहीं नहीं नहीं, लोचा कुछ नहीं है जी, मतलब असल में इस डायरेक्शन में अभी तक किसी ने सोचा नहीं ना सर। सोचा ना, मैथिली शरण गुप्त ने तभी तो जो है ना ऐप भी लॉन्च हाँ, कर तो दिया, अब पूरी आप फिलॉसफी भी चाणक्य ले, बने हैं? हैं तो आप चंद्रगुप्त ढूंढ रहे हैं। नो, हम नहीं ढूंढ रहे हैं चंद्रगुप्त, तो आपको खुद बनना है। नहीं, आप लोगों को चंद्रगुप्त हमें जोड़ोगे तो बनना है, आप, लेकिन आप देखिए मैं भाई आपको चाणक्य, चंद्रगुप्त नहीं बना आप सकता हूँ। आपकी भूमिका तो एज ए चाणक्य है ना। हाँ, तो वो देखो, चंद्रगुप्त को तो केवल एक ही काम करना है, हाँ की जीत हुई ना की हार हुई, कानून के ड्राफ्ट मैथिली शरण को बनाना है, टेक्नोलॉजी मुझे बनाना है, ऑर्डिनेंस मुझे बनाना है। तो हमारे चंद्रगुप्तों को तो केवल एक ही काम करना है, पहले प्रेम से लोगों को जोड़ना है, और बाद में पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के कहना है हाँ की जीत हुई ना की हार हुई, और कुछ नहीं करना है। इसलिए उनको ज्ञानी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबके ज्ञान का ठेका मैथिली शरण गुप्त ने ले लिया है। अब मैथिली शरण गुप्त चाणक्य की है, उसमें भूमिका में आ चुके हैं। डू यू एग्री विथ मी? नहीं नहीं, बढ़िया है चलिए आपका। चलिए, मेरे ख्याल से लंबी बात हो गई, अब इसे विराम दिया जाए, नहीं नहीं, बिल्कुल है बिल्कुल ना? आपके टच में रहेंगे। चलिए चलिए, ठीक। आज कम से नमस्कार। कम अपने परिवार के लोगों को तो जोड़ दीजिए, जी जी जी। है ना? चलिए बिल्कुल चलिए, जय बिल्कुल। हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।